जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही धार्मिक और मार्मिक है। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि कर्मों का फल हमें किसी न किसी युग में भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, आइए हम इस अद्भुत भगवान श्री कृष्ण और गंगा पुत्र भीष्म पितामह के संवाद को शुरू करते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में सरसैया पर जब लेटे हुए थे तो उनके शरीर में असंख्य बाण गड़े थे। हल्का सा हिलते ही वेदना बढ़ जाती और रक्त धाराओं की तरह बहने लगता। उनकी पीड़ा असहनीय हो जाती। उनकी यह स्थिति देखने अनेक लोग उनके दर्शन के लिए आते। इसी क्रम में श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह का हाल जानने पहुंचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह हल्के से मुस्कुराए और बोले, स्वागत है केशव। हे जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मालिक, कृपया मुझे बताए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका परिणाम मुझे इतना भयावह हुआ है। मैं इस कष्टदायक स्थिति में क्यों हूं प्रभु? उत्तर दीजिए नाथ, उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़े गंभीर शब्दों में उत्तर दिए। बोले, हे पितामह, आपके पास दिव्य दृष्टि है। आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। यदि आप थोड़ा प्रयास करें तो स्वयं इसका उत्तर आप पा सकते हैं। भीष्म पितामह ने गंभीरता से कहा, हे देवकी नंदन, हे मधुसूदन, मैं यहाँ पड़ा यही तो कह रहा हूँ। अब तक मैंने 100 जन्मों की गहराई में झांका है, लेकिन उन सभी जन्मों में मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिससे मुझे इस पीड़ा का कारण समझ आ सके। हे नाथ, आप ही बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, पितामह, थोड़ा और पीछे जाएं। 101 जन्म में तब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने पुनः ध्यान लगाया और 101वें जन्म में पहुंचे। वहां उन्हें स्वयं को एक राजा के रूप में देखा। वह स्वयं उनके जीवन की साधारण सी घटना प्रतीत हुई। राजा अपनी सेना के साथ किसी अभियान पर जा रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज महाराज, मार्ग में एक सांप पड़ा है। यदि सेना इस पर से गुजरी तो वह कुचल कर मर जाएगा। राजा भीष्म के पूर्व जन्म ने आदेश दिया, सांप को किसी लकड़ी से उठाकर झाड़ियों में डाल दो ताकि वह बच जाए। सैनिक ने वैसा ही किया, लेकिन दुर्भाग्यवश झाड़ियां कांटों से भरी थी। सांप उन झाड़ियों में उलझ गया। जितना वह छूटने का प्रयास करता बेचारा, उतना ही अधिक कांटे उसकी देह में चुभते, वेदना होती। वह लहूलुहान हो गया और धीरे धीरे अत्यधिक पीड़ा सहते हुए 5 से 6 दिनों में अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह ने यह देखकर गहरी सांस ली और भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, मैंने जानबूझकर तो उस सांप को कष्ट नहीं दिया था मालिक। मेरा उद्देश्य तो प्रभु उसे बचाना था। नाथ, आप तो सब जानते हैं, फिर यह परिणाम क्यों भोगना पड़ा प्रभु, क्यों भोगना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, तातश्री, ये विधि का अटल नियम है। कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। आपके उस कर्म का फल इतने जन्मों तक आपके पुण्य के प्रभाव से लुप्त था, परंतु अंततः वह उदित हुआ। यही कारण है कि आज आपको यह पीड़ा सहनी पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी ने फिर आगे कहा, कर्म बड़ा सूक्ष्म होता है पितामह। हमारा प्रत्येक कार्य, हर सोच और हर शब्द, सबका एक प्रभाव होता है पितामह। इसलिए प्रत्येक कर्म को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उसका फल
हमें किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ता है पितामह। हे गंगा पुत्र, मेरी बात को गौर से सुनो। तुमने जो किया है उसी का परिणाम आज भुगत रहे हो। तब गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया और कहा, हे नारायण, हे मधुसूदन, हे चक्रधारी नाथ, आपने मेरे संशय का समाधान किया प्रभु। मैं आपके इस उपदेश को युगों युगों तक याद रखूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर आशीर्वाद दिए और बोले, नारायण नारायण, जीवन में सदा सत्कर्म करें, यही सत्य है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह जानबूझकर किया हो या अनजाने में। इसलिए हर छोटे बड़े कार्य को सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। जीवन में अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य निर्मित करते हैं। दोस्तों, कर्म का फल जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह से ये पता चला कि जब वो 100 जन्म पुण्य करने के बाद 101वें जन्म में एक पाप वो भी गलती से हो गया तो उन्हें भुगतना पड़ा। तो हम तो दोस्तों न जाने कितने पाप कर रहे हैं। दोस्तों, आज से ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमें जो भी कर्म करना है भगवान को मानकर करना है। ऐसे करना है कि मानो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर हम सभी ने ये ठान लिया तो हम कभी भी अपने कर्म को गलत नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।